दोस्तों, नासिक से एक बेहद चौंकाने वाला मामला हम लोगों के सामने आया है। अभी दुनिया में हो क्या रहा था अभी से कुछ साल पहले, आईटी सेक्टर का बहुत बड़ा बूम था। लोग ऐसा भी कहने लगे थे कि सरकारी नौकरी को भी छोड़ करके हम लोग आईटी सेक्टर में ज्वाइन करते हैं। लोग कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में बच्चे और लड़के लड़कियां जाने लगे थे। अभी एक ऐसा रैकेट सामने आया है जिसको देख करके अच्छे अच्छों की आंखें जो हैं वो चौंधिया गई हैं, ये कहना गलत नहीं होगा। दोस्तों, नासिक में एक बहुत ही बड़ा गैंग पकड़ा गया है। टीसीएस के बीपीओ में काम करने वाले कुछ मुसलमान हिंदू लड़कियों को फंसा रहे थे, उनका सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन कर रहे थे और उनके कैसे करना है उसके व्हाट्सएप ग्रुप उन्होंने बना रखे थे। मतलब आप समझ लीजिए काम धंधा कुछ था ही नहीं, यही काम कर रहे थे। वो ये कैसे रहा था, इस पर एक डिटेल डिस्कशन करते हैं, हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं मेरा चैनल माई व्यूज। अब देखिए दोस्तों, एक पूरी मॉडस ऑपरेंडी है इसमें। ये ऐसे नहीं होता है कि लड़की ने ज्वाइन किया और आप उसके पीछे पड़ गए। मुसलमानों ने एक टारगेट बना रखा है कि उन्हें कुछ ही समय में इस कंट्री को एक मुस्लिम देश बनाना है। अब वो समय रह नहीं गया कि तलवार दिखाई और तलवार के जोर पे कन्वर्ट कर लिया। दूसरे शहरों से रहने वाले लोग, लड़के बच्चे अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद बड़े शहरों की तरफ रुख करते हैं और एक अच्छी नौकरी का सपना देखते हैं। बीपीओ में कोई बहुत बड़ा हाई क्वालिफिकेशन वाला जॉब नहीं होता है। जैसे कि ये वाला जो है एक कॉल सेंटर था जिसमें एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड की रिकवरी के लिए ये लोग फोन किया करते थे, इतना सा जॉब था, कोई मेजर क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं। एक मुस्लिम भर्ती होता है, वो एक अच्छी पोस्ट तक जाता है और जैसे ही वो अच्छी पोस्ट पर पहुंचता है वो एक प्लान के तहत नीचे दूसरे लोगों को भर्ती करने लगता है। इस केस में कुछ ऐसा ही हुआ। एक निदा खान नाम की लड़की जो एचआर में भर्ती हुई, वहां की एचआर की इंचार्ज थी वो, और उसने कुछ मुसलमानों को भर्ती किया। मुसलमानों ने क्या किया, एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी उनको लगी क्योंकि मुसलमानों को जल्दी ही प्रमोट भी कर दिया गया, टीम लीड बना दिया गया। 3-4 मुसलमान जिनके नाम आए हैं वो टीम लीड थे। नाम इसमें जरूरी नहीं है लेना क्योंकि नाम में कुछ भी नहीं रखा है, मुसलमान है इतना ही इंपॉर्टेंट है, आप इसी बात को दिमाग में रखिए। उनके नाम अफजल, अरसद, आसिफ कुछ भी हो, पर मुस्लिम है इसीलिए ऐसा हुआ। वो जैन होते ऐसा नहीं होता, वो सिख होते ऐसा नहीं होता, वो क्रिश्चियंस होते में भी ऐसा नहीं होता, यहूदी होते तो भी ऐसा नहीं होता, क्योंकि वो सिर्फ मुस्लिम थे। तो यहां से लेकर के पूरी दुनिया में लंदन तक वो एक ही मॉडस ऑपरेंडी फॉलो करते हैं। आइए यहां डिस्कस करते हैं इंडिया में क्या हुआ। दोस्तों, कुछ समय पहले एक लड़की एक शिकायत लेकर के नासिक के एक थाने में जाती है। जब वो अपनी शिकायत पूरी एक्सप्लेन करती है तो पुलिस वालों के कान खड़े हो जाते हैं। यहाँ पर पुलिस की तारीफ करनी पड़ेगी, उन्होंने उस शिकायत को लिटरली लिया, सीरियसली लिया, उसको इग्नोर नहीं किया। लेकिन टीसीएस जैसी कंपनी का एक बड़ा नाम था, बिल्कुल ऐसे ही वो ना तो एफआईआर रजिस्टर कर सकते थे और ना ही किसी को अरेस्ट कर सकते थे। तो उन्होंने एक बहुत अच्छा खेल खेला जिसमें मुझे ऐसा लगता है कि टीसीएस का ही कोई हायर लेवल का एम्प्लॉय यहाँ पर ऑफिसर जरूर शामिल होगा, क्योंकि उन्होंने अपने 3-4 पुलिस स्टाफ को, 3-4 नहीं बल्कि मुझे लगता है 7-8 पुलिस स्टाफ को, जो महिलाएं थीं, लड़कियां थीं, जो अंग्रेजी अच्छी बोल लेती थीं, उनको उसी कंपनी में भर्ती करवा दिया। कुछ लोगों को सफाई के काम में लगाया गया, कुछ लोगों को दूसरे किसी काम में लगाया गया। पर्पज उनका सेम था कि ये देखना कि ये काम कैसे हो रहा है। अब जो एफआईआर जो दर्ज हुई है उसके आधार पे आप लोगों को बताते हैं कि ये मॉडस ऑपरेंडी थी क्या। एक्चुअली देखिए, ये लोग बहुत ही दिमाग से काम करते हैं, पढ़े लिखे ज़्यादा नहीं होते हैं, बहुत ज़्यादा ग्रेजुएशन कर लिया होगा और बीपीओ में जॉब करने के लिए बहुत ज़्यादा क्वालिफिकेशन की ज़रूरत ही नहीं होती है। ऐसे ही लोगों को ये जॉब मिल जाती है। कोई काम धंधा नहीं है तो जाहिर सी बात है जो अल्लाह ने बताया है वही काम करना है, तो लग जाते हैं। इन्होंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया। व्हाट्सएप ग्रुप की चैटिंग जो है वो इस तरीके से होती थी कि कौन सी लड़की नई ज्वाइनिंग है, उसको कौन सी ऐसी लड़कियां हैं जिनका कोई भी रिलेशन नहीं है, या जिनका रिलेशनशिप है तो परेशानी है, शादी है तो परेशानी है। कुछ ऐसी बातें इंटरनल उनके ग्रुप में सर्कुलेट होती थी। सर्कुलेट कौन करता था? अब देखिए दोस्तों, ये बात कहीं पर भी जारी नहीं हुई है, ना ही ये किसी ने बताई है, पर चूंकि मैं भी किसी अच्छी जॉब में था तो मुझे पता है ये चीज़ें एचआर को पता होती हैं, क्योंकि लीव एप्लीकेशन एचआर के पास आती है। हर एक चीज़ जो मैक्सिमम जो चीज़ें होती हैं, एम्प्लॉय के ग्रेवियंसेस हैं, वो सारे के सारे एचआर तक आते हैं। तो एचआर जो थी वो भी मुस्लिम थी, वो ही ये चीज़ें सर्कुलेट करती होगी और वो लेडी थी, तो जाहिर सी बात है उससे कोई भी एम्प्लॉय बात करने में हिचकिचाएगा नहीं। वो ये चीज़ें सारी की सारी उस ग्रुप में बताती थी कि ये फलानी लड़की को ये प्रॉब्लम है, इसको टारगेट किया जा सकता है। वहाँ से टारगेट आइडेंटिफाई किया जाता था। धीरे धीरे उसको पहले तो सपोर्ट देने की कोशिश करी जाती थी। अब होता क्या है कि लोग वहाँ गांव से, देहात से, दूर दराज से पढ़ लिख कर आए, उनके लिए 20,000 रुपए की नौकरी 25,000 की यहाँ पर लगी, उनके लिए बड़ी बात है।
वो नहीं चाहते ये नौकरी छोड़े तो टॉलरेट करते रहते हैं। धीरे धीरे सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन शुरू हो जाता है, उनके करीब आने की कोशिश शुरू हो जाती है और वो जरा सा भी अगर हिचकिचाएं या विरोध करें तो फिर उनको परेशान करना, अलग अलग तरीके से काम ज़्यादा दे देना, छुट्टी ना देना, नाइट शिफ्ट उनकी कर देना, क्योंकि टीम लीड जो है उसकी ये जिम्मेदारी है। इस तरीके से परेशान करना उनको शुरू कर दिया जाता था। उसके बाद शुरू होता था सिलसिला मेल मुलाकात का या नाइट चैट का। व्हाट्सएप पे नाइट में बात करना, चैट करना, थोड़े बहुत अपने साथ के जो अंतरंग फोटो हैं वो ले लेना, उसके बाद ब्लैकमेल। यहाँ पर बात सिर्फ यहीं तक नहीं रुकी है। आपको ये पता होना चाहिए कि ये सारी चीज़ें NIA को भी रिपोर्ट करी जा चुकी हैं। इसके अलावा जो सेंट्रल एजेंसीज हैं दूसरी, वो भी इसमें टाई अप कर रही हैं। SIT गठित कर दी गई है। क्या ये ऐसे ही हुआ होगा? जी नहीं दोस्तों, ऐसे नहीं हुआ होगा। इसके पीछे जब गवर्नमेंट को ये पता लगा होगा कि साजिश थोड़ी ज़्यादा ही बड़ी है, ये तभी हुआ होगा। क्योंकि ऐसा भी पता लगा है कुछ केसेस में, कुछ लड़कियों ने ऐसा भी बताया कि उनके सारे डॉक्यूमेंट्स, पासपोर्ट, आधार, फोटोज, कुछ और डॉक्यूमेंट्स जो भी हैं एजुकेशनल, वो सारे के सारे ले लिए गए इस नाम पर कि तुमको मलेशिया में नौकरी दिलवाएंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, उनसे यह भी कहा गया कि तुम्हारे परिवार वाले जो हैं तुम्हारे कैरियर में बाधा है, उनको छोड़ दो, इस्लाम फॉलो करो, इस्लाम सच्चा रिलीजन है और इस्लाम फॉलो करोगे तो तुम्हें तरक्की भी मिलेगी, तुम्हारी सैलरी भी बढ़ेगी। यानी कि मोटे तौर पे अगर देखा जाए तो ना सिर्फ इतनी सी बात थी, बल्कि ये बात यहाँ तक थी कि उनको लड़कियों को बाहर भेज करके और जैसे एक जो है ट्रैफिकिंग टाइप का जो धंधा होता है वो करने की कोशिश करी गई थी। आप समझ सकते हैं कि आपका देश आज भी 80% हिंदुओं का देश है और वहां पर यह हो रहा है। क्या आपने कभी सोचने की कोशिश करी कि ऐसा हो क्यों रहा है? मैं आपको बताना चाहूंगा, देखिए कुछ चीजों में तो हम लोग लेट हो चुके हैं। जिस लड़की की एज 20, 22, 24 साल हो गई है उसको समझाना तो बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि जब सेक्युलरिज्म का भूत जो है किसी के जिंदगी में घुसता है तो वो कैंसर की तरह घुसता है और जब वो शरीर को पूरी तरह चूर चूर कर देता है तभी बाहर निकलता है, उससे पहले बाहर नहीं निकलता है। उससे पहले अगर आप समझाने की कोशिश करें तो वो कहते हैं कि यहाँ पर तो मोटापा बढ़ रहा है, हमारा वजन बढ़ रहा है। इसके लिए करना सिर्फ इतना है कि जो हमारी आने वाली जनरेशंस है उनको अपने धर्म के प्रति थोड़ा जागरूक किया जाए, जो अपने रिलीजियस सिंबल्स हैं उनके प्रति जागरूक किया जाए। अगर कोई बंदा या कोई कंपनी या कोई इंस्टीट्यूशन वहां पर उंगली उठाता है तो या तो रिपोर्ट किया जाए और या फिर तुरंत उस नौकरी को छोड़ दिया। पर यहाँ समस्या एक बहुत बड़ी हिंदुओं के साथ है। केवल हमारे यहाँ, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, डिस्क्लेमर दे दूं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, पर मोस्ट ऑफ द केसेस लड़की या कोई महिला जब वो जॉब करने लगती है तो वो स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमेन बन जाती है, सो कॉल्ड। बस वहीं से असली खेल शुरू होता है। परिवार में लड़ाई झगड़े शुरू होते हैं उसके, और उसका फायदा ये लोग उठाते हैं। नौकरी वो छोड़ती नहीं है क्योंकि तब एक जो स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमेन वाला जो एक टैग लग गया है वो हट जाएगा। इसका फायदा ये मुस्लिम उठा रहे हैं। ज्वाइंट फैमिलीज होती हैं, इसमें मैं एक बात और बताऊं, मुस्लिम लड़कियों को भी मैंने काम करते हुए देखा है। वो अपने परिवार के टोटली टच में रहती हैं। उनमें जो स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमेन वाला जो ख्वाब है ना, वो उनका कुरान नहीं मिटा रखा। जो मुल्ला और उनका परिवार शुरू से ही जो उनको समझाता है उसमें स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमेन वाला कॉन्सेप्ट जो है उसको सिरे से हटा दिया जाता है, ये कह के कि हम लोग रिलीजियस हैं और हम ये रिलीजन के नाम पे ये करते हैं। उनके यहाँ रिलीजन के नाम पर कुछ भी कर दिया जाए उसको जायज ठहराना मुल्ला के लिए 2 मिनट का काम है, नाजायज ठहराना भी 2 मिनट का काम है। तो वहां पर तो ये ऑप्शन ही खत्म हो जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ कुछ ऐसा है ही नहीं कॉन्सेप्ट, बंधन भी नहीं है। और स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमेन जो जहां बनी तो बंधन जो रहे, जो फाइनेंशियल बंधन वो भी खत्म हो जाते हैं। अब ये हमारी आपकी जिम्मेदारी है कि थोड़ा विजिलेंट रहें। जो वर्क प्लेस पर हमारी माताएं, बहनें और जो लड़कियां काम कर रही हैं उनके लिए मेरी जरूर एक एडवाइस रहेगी। देखिए, जो वल्चर है, जो गिद्ध है, उसका काम जो उसे उसके अल्लाह ने दिया है वो करेगा। आप नाम चेंज कर दीजिए, काम चेंज नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो तो अलॉटेड काम है। अब ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप बचेंगे कैसे। सबसे पहले आप अपने जो कलीग्स हैं, जो हिंदूज हैं, लड़कियां लड़के, उनका ग्रुप बना करके रखें। आपस में बातें शेयर करें, फैमिली में बात जरूर शेयर करें। कहीं ऐसा ना हो कि आप अकेले परेशान हो रहे हो और फैमिली में पता ही ना हो। चाहे वो छोटी सी भी बात अगर एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करता है तो यूनिटी रखें। वहां पर अगर नमाज पढ़ी जाती है, ये लोग नमाज पढ़ने जाते हैं, तो तुरंत कंपनी से बात करें और HR से बात करें कि ये वर्क प्लेस है, यहाँ पर ऐसा क्यों हो रहा है। अब आप छोटी छोटी बातों में ही अगर उनको टोकेंगे तब उनको लगेगा कि ये लोग विजिलेंट हैं। आपको लगता है कि आप सिर्फ नौकरी करने आए हैं, नौकरी करके अपने घर चले जाएंगे, तो उस वर्क प्लेस पर आप 8-10 घंटे गुजारते हैं अपनी ज़िंदगी के।
वो आपकी जिंदगी का एक इंपॉर्टेंट पीरियड है, एक इंपॉर्टेंट टाइम है, उसको नजरअंदाज आप वहां पर आपको चीजें परफेक्ट नहीं करनी है, वो आपका काम नहीं है। आपको अपने हिसाब से चीजें चलानी बिल्कुल भी नहीं है, वो भी आपका काम नहीं है। पर आपको उन चीजों का विरोध जरूर करना है जो सहूलियत आपको हासिल नहीं है और वो कंपनी की गाइडलाइंस के अगेंस्ट किसी दूसरे को दी जा रही है। आप अगर कहते हैं कि 2 घंटे देर से आएंगे या 2 घंटे अर्ली जाएंगे तो आपसे पूछे जाते हैं सवाल, और वो अगर फ्राइडे को चले ऐसे ही बिना बताए चले जाते हैं तो उनसे कोई क्वेश्चन नहीं होता है। तो आप इस बात पे सवाल नहीं उठाएंगे? मेरे हिसाब से आपको उठाना चाहिए, विजिलेंट रहना चाहिए। और सबसे बड़ी बात जो मैंने आपको बताई, देखिए इन लोगों के खिलाफ गवर्नमेंट कार्रवाई कर रही है, करेगी, मुझे पूरा यकीन है कि न्याय होगा। लेकिन ये चीजें क्या रुकेंगी? क्या टेररिज्म रुक गया है? इसीलिए मैंने नाम नहीं बताए, क्योंकि नाम से फर्क नहीं पड़ता, आइडियोलॉजी से फर्क पड़ता है। वो आइडियोलॉजी जब तक है तब तक नाम कोई भी हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नाम बदलते रहेंगे, काम वही रहेगा। आपको बचना है, जो बात मैंने आपको बताई है आप उसको लिटरली फॉलो करें। दूसरी बात, फैमिली से रात में जब आप बात करते हैं तो वर्क प्लेस पर होने वाली छोटी से छोटी बात, जिससे भी आप क्लोज ज़्यादा हैं, आपके फादर हो सकते हैं, आपकी सिस्टर, ब्रदर, मदर, कोई भी हो, उससे आप जरूर शेयर करें। बताएं कि ऐसा ऐसा वहां पर होता है। आपको ना सिर्फ एक अच्छी राय मिलेगी, बल्कि आप अपनी दिल की बात शेयर भी कर पाएंगे। तीसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये मत मान के चलें कि ये जो कंपनी है, ये कंपनी आपको, आप इस कंपनी को छोड़ेंगे तो दूसरी कंपनी में जॉब नहीं मिलेगी। आप नहीं छोड़ेंगे, आपको निकाल देंगे, ये इससे क्या फर्क पड़ेगा? तो बेहतर है ऐसे जहां पर इस तरीके का वर्क कल्चर है, तुरंत वहां से रिजाइन करके आप जाइए। वो सिर्फ मुस्लिम्स को नौकरी दे, वो सिर्फ मुस्लिम लड़कियों को नौकरी दे, चल जाएगा। उनके आपस का बात है, निपट लेंगे। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लग रहा है, आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आ रही है, तो जरूर इस वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपका इस पे क्या व्यू है, आप क्या विचार रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।